तो गाइस, तो मैं आ गई हूँ ये स्टोरी लेके। मेरा सॉरी आई फेल इन लव विद यू का पार्ट 14 और आज मैं पार्ट 15 भी एक साथ शेयर करने वाली हूँ क्योंकि ये पार्ट थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है। तो ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग सुनते हैं। हम लोगों ने कल जहाँ तक सुना था अब उसके आगे लानजान बस उसी को देखे जा रहा था एकटक। और मिंजू पूछता है, आप कौन? तो वो लड़की कहती है, मेरा नाम युआनी है। मैं ना नहीं हूँ यहाँ पर, मुझे कुछ पता नहीं है। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? क्या मुझे रास्ता बताएंगे? तो निमिंग जो कुछ बोले पहले ही लानजान बोलता है, क्यों ना आप हमारे साथ चलें, हम भी वहीं जा रहे हैं तो आपकी भी प्रॉब्लम दूर होगी और हमारी भी। युआनी कहती है, क्या आप लोग को दिक्कत नहीं होगी अगर मैं आप लोग के साथ जाऊँ तो? मतलब मैं आज तक जिसके साथ ही गई हूँ बस प्रॉब्लम्स आई हैं उनके लाइफ में। तो लानजान कहता है, नहीं एकदम नहीं, अगर आप आएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और मिंजू को भी, और शायद हम लोग दोस्त भी बन जाए इस द्वारा। जब लानजान कुछ बोल रहा था युआनी का चेहरा नीचे था और युआनी जब सुनती है दोस्त बन सकते हैं तब वो पहली बार वो खुश होती है अंदर से। उसका कभी भी कोई दोस्त नहीं था, वो जब सुनती है दोस्त बन सकते हैं उसके अंदर ये होप आती है कि क्या ये दोनों मेरे दोस्त बनेंगे तो फाइनली मेरे दोस्त होंगे। कोई उन दोनों को देख रहा था और मुंह फाड़ के वो और कोई नहीं, हमारा मिंजू था। मिंजू सोचता है कि आज तक लानजान ने कभी भी किसी लड़की की तरह घूर के भी नहीं देखा। वो लानजान एक लड़की के साथ बात कर रहा है और ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि लानजान एक लड़की के साथ बात कर रहा है और इवन दो उसको तो बात करने भी नहीं दे रहा है, वो खुद ही किया जा रहा है। लानजान कहता है, तो हम चले? और वो युआनी कहती है, जी। और तभी लानजान फाइनली मिंजू की तरफ देखता है और मिंजू तो उसको ही देख रहा था मुंह फाड़ के। मिंजू लानजान को मुंह फाड़ के देख रहा था और लानजान उसकी तरफ ऐसे देख के कि मिंजू उसको ऐसे देख रहा है। लानजान थोड़ा अजीब फील कर रहा था तो लानजान पूछता है, तू ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? क्यों कहता है, भाई एक बात बता, तू सफ़र में तेरा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया या फिर तेरी तबीयत ख़राब होगी? और मिंजू क्या करता है, उसका हाथ उसके फोrehead पे रखता है लानजान का और वो चेक करने लग जाती कि लानजान का ठीक है कि नहीं। लानजान कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, अपना हाथ हटा और ऐसे बिहेव मत कर, देख सामने एक लड़की खड़ी है। तो मिंजू कहता है, हाँ भाई मुझे पता है सामने लड़की खड़ी है। तो लानजान कहता है, तो मतलब बिहेव। मिंजू कहता है, बिहेव? आज तक तूने कभी मुझे बिहेव नहीं बोला भाई, तू ठीक है ना? तू ठीक है ना? तो मिंजू का बात सुन के लानजान बोलता है, ये मिंजू पागल हो गया है। युआनी कहती है, तो क्या हम चलें? तो लानजान कहता है, हाँ क्यों नहीं। तो मिंजू बोलता है, ठीक है चल भाई चलते हैं। और मिंजू सैड था, रात बहुत खूबसूरत थी वहाँ और वो दोनों उस प्यारी सी वेदर को फील कर रहे थे। वो ठंडी ठंडी हवाएं उन लोग को आके छू रही है और लानजान जा रहा था और बार बार घूर के युआनी को देख रहा था। वो लोग चल रहे थे, फिर वो लोग एक जगह आके रुकते हैं। वहाँ पर और भी बहुत सारे डिसिपल्स थे और बहुत लोगों ने लाइन लगा के वो लोग खड़े हुए थे क्योंकि हो सकते हैं वो लोग किसी का वेट कर रहे थे। और तभी कोई वहाँ से एंट्री लेता है एक दरवाजे से। उस पर्सन का नाम शो होता है वेन जूलियो। वो उस गुसू क्लैन का हेड था और वो सारे स्टूडेंट्स को बोल रहा था। जूलियो कहता है, हम बहुत खुश हैं कि आज आप लोगों ने इस क्लैन को चूज़ किया, कि आज आप वो यहाँ आके शिक्षा लेना चाहते हैं, मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं और अपना कल्टीवेशन पावर बढ़ाना चाहते हैं। हम बहुत खुश हैं। और हाँ, आज से आप इस क्लैन के डिसिपल माने जाएंगे तो आपको सारे रूल और रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ, हो सकती है हमारे क्लैन में बहुत सारे रूल और रेगुलेशंस हैं पर ये आपके फ्यूचर में काम आएंगे। तो हम यही सोचते हैं और हमारे थिंकिंग ऐसे ही रहते हैं कि हम अपने आगे किसी को नहीं सोचते हैं। तो आज से आप भी वैसा ही बनेंगे जैसा हम हैं, जैसे हमारे और बाकी डिसिपल्स हैं। आप भी उनकी तरह ही बनेंगे और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और आप
अपना शिक्षक जो आपका टीचर है आप खुद चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सारे शिक्षक आएंगे, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं और जिनको आप चूज़ करेंगे उनके अंडर ही आप शिक्षा लेंगे और वही आपके हेड होंगे और आप उनकी बात आपको सुननी ही पड़ेगी। और हाँ, आप किसी और का स्टाइल कॉपी नहीं कर सकते हैं। कोई और डिसिपल किसी और टीचर के पास पढ़ रहा है तो आप उनका मूव या फाइटिंग स्किल्स कॉपी नहीं कर सकते। ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। आपको के शिजुन जो आपको सिखाएंगे, शिक्षा देंगे, वही आप सीखेंगे। इससे ज़्यादा आप किसी का कोई चीज़ कॉपी नहीं कर सकते हैं। ये हमारी सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। वहाँ पे सारे बच्चे लोग चिल्लाने लग जाते, जी जी सही सही बोल रहे हैं, हम लोग करेंगे, जी पर विश्वास कीजिए, हम सही बोल रहे हैं मास्टर, आप सही बोल रहे हैं। जूलियो बोलते हैं और एक रूल है, जोर से बात करना मना है यहाँ पर और चिल्लाना भी। सारे बच्चे जो बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो लोग चुप हो जाते क्योंकि उन लोगों को डर लग गया था। बेंजुलियो ऐसे और ऐसे बोल रहा था क्योंकि उसका ऑरा ही ऐसा था कि कोई भी बच्चा देखे तो उसको डर जाए और सब लोग चुप हो जाते हैं। यहीं पे बेंजुलियो बोलते हैं सारे शिजुन्स को लाया जाए, मतलब टीचर्स को लाया जाए। तो वहाँ पे सारे टीचर्स आते, वहाँ पे 20 टीचर थे, मतलब 20, और वहाँ पे स्टूडेंट्स। तो सब सोचते वाह टीचर्स को देखो कितने स्ट्रांग है, कोई मोटा छोटा, एक लंबा हाइट का और एक का 6 पैक ऐप और एक इतना लंबा है कोई देख ही नहीं पा रहा है उसका सर। अलग अलग पावर है सब में, सबके अंदर अलग अलग कल्टीवेशन है, मार्शल आर्ट, वो लोग अपने अपने स्टाइल का है सबका। तो सब बहुत लड़की, अब जिन लोगों को नाम पुकारा जाता है वो लोग आगे आ रहे थे। अब वो लोग अपना शिजुन सिलेक्ट कर रहे थे, लाइक टीचर सिलेक्ट कर रहे थे। और वहीं पे बहुत बाद में लानजान का नाम आता है, लानजान। तो वहीं पे लानजान आगे आता है तो वो एक डिसिपल पूछता है तो तुम्हें कैसा शिजुन चाहिए, और लानजान बोलना शुरू करता है मुझे ऐसा शिजुन चाहिए जो सबसे पावरफुल हो और जो मार्शल आर्ट में सबसे अच्छा हो, जिसकी कल्टीवेशन हाई लेवल पे जाती है और वो जो किसी से डरता नहीं हो और किसी के सामने अच्छे के सामने बोलने भी डरता नहीं हो, मुझे वो चाहिए। अरे टीचर सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, लाइक वो सोच रहे कौन ऐसा है यहाँ पर। और बेंजुलियो जो इतनी देर से किसी का भी बातों में ध्यान नहीं दे रहा था, अचानक से उसने लानजान की तरफ देखा और फिर वो बोलता है तुम बोलना क्या चाहते हो। लानजान कहता है मैं ऐसा टीचर चाहता हूँ जो आपके सामने भी बोलने से ना डरे, मुझे ऐसा टीचर चाहिए। और तभी सारे जो बाकी टीचर्स थे वो सारे डर जाते, बोलते क्या हम लोग बेंजुलियो के सामने तो डरते हैं पर ऐसा टीचर कहाँ है। फिर एक टीचर बोलते अरे वो टीचर, बाकी टीचर बोलते अरे हाँ वो टीचर है ना विभूषण, वो बाप रे वो तो है हमारा। तभी लानजान सुन लेता है, लानजान बोलते हाँ तब मुझे विभूषण का हम मुझे डिसिपल बनना है। और तभी सब लोग बोलते क्या सब लोग बोलते क्या, और तभी बेंजुलियो खांसने लग जाता, बोलते क्या। जूलियो खांसते हुए बोलते देखो बच्चे तुम बहुत अच्छा मजाक करते हो, पर देखो तुम कभी किसी और को चूज कर लो क्योंकि मुझे लगता है वो तुमको लेना चाहेगा एज अ डिसिपल, और मुझे नहीं लगता है कि तुम हैंडल कर पाओगे। लानजान कहता है नहीं मैं ठीक हैंडल कर लूँगा, आप बस मेरे शिजुन को बुलाइए, बस मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और मैं उन्हीं का स्टूडेंट बनूंगा। और फिर युआनी भी बोलती मैं भी, और तब जब सब सुनते हैं मैं भी तो सब लोग घूर के उसकी तरफ देखते हैं और लानजान भी उसकी तरफ देखते हैं और वो एक स्माइल करता है क्योंकि उसको लगा था कि वही अकेला उनके पास शिक्षा लेगा, पर यहाँ पर युआनी भी उसके साथ लेगी तो ये मजा ही मजा। फिर लानजान बोलता है तो हम लोग उनके अंदर ही शिक्षा लेंगे, अब से वो हमारे शिजुन है, ठीक है। तो तभी युआनी कहती है हाँ वही हमारे शिजुन है। और तभी बेंजुलियो कहता है क्या ये बच्चे पागल हो गए हैं, इन लोग को पता भी है ये लोग क्या बोल रहे हैं। और तभी वहीं पे सब टीचर की भीड़ में एक आवाज आती है तो क्या हुआ अगर ये दोनों उसके डिसिपल बनना चाहते हैं तो बनने दीजिए ना। और तभी उनका चेहरा दिखाया जाता है, उस टीचर का चेहरा दिखाया जाता है और मिंजू
तो बस उसको ही देख रहा था। और वो देख के वो अब मिंजू मेस्मराइज था। वो सोचे इतना सुंदर टीचर, वो और कोई नहीं हमारा सिचैन है। तो मिंजू जब उनका चेहरा देखता है वो मेस्मराइज था। वो सोचता है मैं इनके पास ही अपना शिक्षा लूंगा, यही होंगे मेरे सिचुन। वेंजुलियो लास्ट में जब देखता है सिचैन भी उन लोगों का ही साइड ले रहा है, तब वेंजुलियो लास्ट में हार मान के बोलता है तब ठीक है, तुम दोनों बनो उसके स्टूडेंट। तभी एक डिसिपल को बोलता है चिजुन विवुशियान को बुलाया जाए अभी। लांजान को वेंजुलियो और एक बार पूछता है तुम श्योर हो ना? तो लांजान बोलता है हाँ, मैं उसे ही चूज करता हूँ। और वहीं पे कोई इंसान आँख बंद करके मेडिटेशन कर रहा था और वो एक खाली सी एक रूम थी पूरी वाइट कलर की, और वहाँ पर थोड़े कैंडल्स जल रहे थे और वो कैंडल से खुशबू आ रही थी। अचानक से एक इंसान आता है और बोलता है तो तुम यहाँ हो, मेडिटेशन कर रहे हो यहाँ? और एक बच्चा बाहर तुम्हारा नारे लगाया हुआ पड़ा है, बोल रहा है मुझे यही शिजुन चाहिए। क्या बेवकूफ़ी है ये, तुम्हें जाके नहीं देखना है शिजुन विवुशियान, बताओ ज़रा। और वो इंसान अपनी आंखें खोलता है। वो इंसान कहता है कौन है वो जो मेरा डिसिपल बनना चाहता है, मैं भी तो देखूं। और तभी वो दूसरा आदमी बोलते ज़रूर मास्टर, आइए ज़रा और अपनी आंखों से देखिए। वो लड़का आपका स्टूडेंट बनने के लिए बेताब हुआ जा रहा है, बोल रहा है मेरे मास्टर को लाओ यहाँ। तो चलिए जाके देखिए। मैं ये सोच रहा हूँ वो आपका ही क्यों डिसिपल बनना चाहता है, वो तो हमारा भी बन सकता था। हाँ, पर बदकिस्मती। ये भी बोलते हैं कि उस बच्चे को ये पता नहीं लगता कि आप कैसे इंसान हैं। तभी वो विवुशियन कहता है ठीक है, तो मैं खुद जाके देखता हूँ। और वो उठ जाता है और वो बाहर निकल जाता है। अब अचानक से एक डिसिपल आके बोलता है वो मास्टर वो आ रहे हैं, विवुशियन आ रहे हैं। अब जो बाकी जो डिसिपल्स थे वो सब लोगों ने अपना सर नीचे कर लिया था और वहाँ पर सारे जो टीचर थे वो लोग तो देख रहे थे, पर उन लोग को डर भी लग रहा था। वहाँ पर पूरा जगह शांत हो गया था और उसी के बीच में एक पैरों की आवाज़ आती है, कोई बहुत नज़दीक आ रहा है और फिर एक चेहरा दिखाया जाता है और फिर वो और कोई नहीं हमारा विवुशियन था। और सब लोग जब उनको देखता है तो सब लोग मेस्मराइज था कि वो इतना सुंदर चेहरा आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा था। बाकी जितने भी बच्चे थे, सिर्फ स्टूडेंट नहीं बाकी सारे टीचर्स भी देख रहे थे विवुशियन को, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ विवुशियन का बातें सुनी थी, चर्चा या फिर कोई काम, वो बातें सुनी थी, पर असली में कभी नहीं देखे। कोई है जो विवुशियन को देख रहा था, पूरा अप टू डाउन स्कैन कर रहा था, और कोई नहीं हमारा लांजान है। लांजान पूरा विवुशियन को देख रहा था, उसका ब्यूटी सब में वो खो रहा था। पर फिर वहाँ पर और एक भी कोई था, और वो और कोई नहीं हमारी जो आनी है। वो विवुशियन को देख रही थी, पर उसकी आंखों में रिस्पेक्ट थी और वो एक होप कर रही थी कि उसको क्यों लग रहा था कि ये इंसान उसके लिए परफेक्ट है, यही है उसका शिजुन बनने की लायक, यही है। और उसको ना गर्व फील हो रहा था कि उसके शिजुन के आगे सब अपना सर झुका रहे हैं। फिर वेंजुलियो बोलता है तो मास्टर विवुशियन आप आ गए, तो ये दोनों स्टूडेंट हैं, ये दोनों आपको अपना शिजुन बनाना चाहता है, लाइक टीचर बनाना चाहता है। तो आप देखिए, अगर आपको ठीक लगे तो आप डिसाइड जो करेंगे वही हमारा फैसला होगा। पर आप ये भी सोचिएगा ये दोनों बच्चों का फ्यूचर है, का हाँ या ना में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बताइएगा। तो तभी विवुशियन उन दोनों की तरफ देखता है। पहले वो युआनी को देखता है और जब वो लांजान को देखता है वो रुक जाता है। लांजान का भी ऐसा ही हालत था, वो सिर्फ सब जगह विवुशियन को ही देख रहा था, बस उसको कोई फिक्र ही नहीं थी आसपास की, वो बस उसके अंदर खो गया था। और विवुशियन का हालत भी ऐसा ही था। तो विवुशियन लांजान को माइंड लिंक करता है और उसको पूछता है तुम मेरा स्टूडेंट क्यों बनना चाहते हो? तो वो लांजान कहता है मुझे आप चाहिए। विवुशियन बोलता है क्या? तो लांजान बोलता है मतलब मेरा मतलब यह है कि मुझे आपकी तरह बनना है, मुझे
आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे आप ही अपना टीचर चाहिए। वो शियान कहता है, क्यों, यहाँ पर तो और भी टीचर हैं, तो तुम उनके पास क्यों नहीं शिक्षा लेना चाहते? मैं ही क्यों? तुम्हारा कोई उद्देश्य है मुझे लेके? फिर लाजान कहता है, हाँ, मुझे आपके पास शिक्षा लेना है, मुझे आपकी तरह महान कल्टीवेटर बनना है और मार्शल आर्ट भी आपसे ही सीखनी है। इसमें कोई गलती नहीं है मास्टर, तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं इन सारे शिजून्स की तरह नहीं हूँ जो तुम पे नरमी दिखाए। मैं ऐसा नहीं हूँ, गलती कर रही हूँ मेरे पास आके। तो लांजन कहता है, कोई गलती नहीं है, कोई अफसोस भी नहीं होगा, मुझे आप चाहिए, मुझे आपके पास ही करना है। युआनी दोनों को देख रही थी, मतलब मास्टर को, मास्टर विभूषण को और लांजन को, कि लांजन एक टंग मास्टर विभूषण को देख रहा था और विभूषण तो बस वो लांजन को ही देख रहा था। युआनी को कौन पता ये लोग माइंड लिंक में बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे की तरफ देखेंगे ना कि आँख बंद करके बातें करेंगे। तो तभी वेंजुलियो बोलते हैं, तो मास्टर विभूषण आपने क्या डिसाइड किया? तो विभूषण उसकी तरफ देखता है, वेंजुलियो की तरफ, और बोलते हैं, ठीक है, इन दोनों को मैं अपने डिसिपल मानता हूँ, और वो वहाँ से निकल जाता है। लियो बोलते हैं, ठीक है मास्टर विभूषण, और सब लोग तो शौक था कि विभूषण मान भी गया। और वहीं पे युआनी बहुत खुश हो गई थी, वो सोचती फाइनली मैं यहाँ रह सकती हूँ, अब मेरा घर है, अब मैं यहीं की स्टूडेंट हूँ। और वहीं पे लांजान तो कुछ और ही सोच रहा था, और वहीं पे सारे लोग फिर अपना टीचर फिर से चूज़ करना शुरू कर देता है। और फिर मिंजू की बारी आती है और मिंजू चूज़ करता है सीचान को, और सीचान अब से उसका टीचर था। वहाँ पर सीचान का अलग एक डॉर्म था। डॉर्म मतलब जो कमरे होते हैं ना जहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं, तो सबके अलग अलग थे, सारे टीचर्स के अलग अलग डॉर्म थे जहाँ पर बच्चे लोग जाके रहेंगे। मिंजू के साथ साथ ही वहाँ पर और भी 4 बच्चे थे जो कि सीचान को ही फॉलो कर रहे थे उसके डॉर्म में जाने के लिए, क्योंकि उन लोग को रहना है, वो लोग रात में रहेंगे क्या। और वहीं पे लांजन युआनी को बोलते हैं, तो सारे स्टूडेंट्स चले गए, हम लोग कहाँ जाएं? और युआनी बोलती है, मुझे पता नहीं है, मैं क्या करूँ, किसी को पूछूं? वहीं पे एक आवाज़ आती है, सुनो। लांजन एक लड़की को देखता है, वो लड़का बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है। वो आता है, बोलता है, तुम दोनों मुझे मेरे साथ आओ। तो युआनी कहती है, क्यों, तुम कौन हो? तो वो लड़का कहता है, मैं मास्टर विभूषण का सर्वेंट हूँ, आइए मैं आप दोनों को आपका कमरा दिखाता हूँ। तो युआनी और लांजन उसका फॉलो करने लग जाता। तो मैं आपको उनका कमरा दिखाती हूँ। तो वो लड़का लांजन को उसके कमरे में छोड़ने के लिए आता है। वो लड़का लांजन को अपने कमरे में छोड़ता है और बोलता है, ये आपका कमरा है। लांजन को ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता है, वो रह रहता है। और ये था युआनी का कमरा। वो लड़का युआनी को भी उसका कमरा दिखाता है। युआनी को तो बहुत अच्छा लगा था, पर क्योंकि युआनी ने आज तक इतने अच्छे कमरे में वो रही नहीं थी, तो उसको बहुत अच्छा लगा था। और फिर वो लड़का फिर विभूषण के कमरे में आता है और वो विभूषण को कहता है, मास्टर मैंने उन लोगों का कमरा दिखा दिया है, पर गाइस मैं आपको बोलूँ, मुझे विभूषण का कमरा सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा है। जियान के पास एक ही कपड़े बहुत सारे थे, विभूषण उसी में से एक कपड़ा पहनता है जो कि वो यूजुअली रोज़ पहनता था, और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। और वो इंसान वो विभूषण को कहता है, मास्टर मैंने उन लोगों को उनका कमरा दिखा दिया, अब। तो वो विभूषण बोलते अब कुछ नहीं। विभूषण कहता है, आज इन लोग को सो लेने दो, कल से इन लोगों को बताऊंगा मेरी ट्रेनिंग कैसे होती है, और फिर देखता हूँ झेल पाते हैं कि नहीं। अगर झेल पाते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं तो अब विभूषण को क्या हो गया? मुझे लगता है ये गुस्सेल ज़्यादा है। अरे पापा इसको कोई बर्फ खिलाओ पापा, ये गुस्सा होता है। और गाइस ये बताइए इस हॉट समर में आप लोग का दिन कैसा जा रहा है? बताना ज़रूर मुझे कमेंट में, मैं पढ़ूंगा। और बताना कि आपका दिन कैसे जा रहा है। ठीक है गाइस, बाय गाइस, टेक केयर। अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लग रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर करना गाइस। बाय गाइस।